Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडली चैनल। गाइडली चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो नए स्टूडेंट्स हैं। चलिए भाई, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एक्टिव पैसिव को पहचानना। और ये वाला टॉपिक बैंक एग्जाम्स, बैंक एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन है, आपको पता है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होता है उसमें कितनी लेंदी एरर गिवन होती है, तो उसमें हमें कई बार ये भी चेक करना होता है कि सेंटेंस एक्टिव में बनना चाहिए था या पैसिव में बनना चाहिए था। अगर एक्टिव में बनना चाहिए था तो क्यों बनना चाहिए था, और पैसिव में बनना चाहिए था तो क्यों बनना चाहिए था, है ना। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में जो एक्टिव पैसिव आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि हमें एक सेंटेंस गिवन होता है, उसके 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, हमें उसका पैसिव या एक्टिव बनाना होता है, वाइस वर्सा, है ना। लेकिन बैंक में तो नहीं आता ना ऐसा। बैंक में तो एरर जब आती है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कहीं भाई सेंटेंस एक्टिव में तो नहीं बन रहा था, कहीं पैसिव में तो नहीं बन रहा था। तो ये वाला सेशन एरर डिटेक्शन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इस वाले सेशन में ये पता कर पाओगे कि सेंटेंस को एक्टिव में ही बनना चाहिए था या पैसिव में बनना चाहिए था। अब ये जो बैंक के एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की, उनके लिए स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। नोट करते रहिएगा, एक कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखिए, है ना। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है ना। मैंने काम किया ये एक्टिव, मेरे द्वारा काम किया गया ये पैसिव। मैंने काम किया एक्टिव, मेरे द्वारा काम किया गया पैसिव। I did the work active, the work was done by me passive। मैं इसका रूल लिख दे रही हूं। रूल है एक्टिव सब्जेक्ट या डोअर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया एक्टिव। पैसिव का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। याद रखना, पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। पैसिव ऑलवेज टेक्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म विद इट। इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। ये बाय सब्जेक्ट वॉलंटियर है, आप यूज करो या नहीं करो कोई इशू नहीं है। अगर मैं इस सेंटेंस को यहां तक भी लिखूं तो सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। बाय सब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ इतना बड़ा इशू नहीं है एक्टिव पैसिव में। इतनी बात समझ में आ गई? बाय सब्जेक्ट का यूज आप करें या ना करें इतनी ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मेन है हमारा रूल। रूल क्या कहता है? एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई डिड द वर्क, मैंने काम किया। द वर्क इज डन बाय मी, मेरे द्वारा काम किया गया। सबसे पहली बात तो एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं। वाई टू फॉर्म एक्टिव टू पैसिव? नंबर 1, पहला रीजन, जब हमें ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी हो। अब आप ये देखो, यहां पे पहले क्या था? सब्जेक्ट। भाई जो चीज शुरुआत में होती है, जो चीज स्टार्टिंग में होती है, पर्सन उसी पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब इसको प्रेफरेंस मिल रही है एक्टिव में। यहां पे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में है तो इसको प्रेफरेंस मिल रही है। रूल नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये लिख देती हूँ बोर्ड पे कि क्यों एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। होप आपने रूल सबने नोट कर लिया होगा। अब आप देखिएगा एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया जाता है। वाई टू फॉर्म एक्टिव टू पैसिव? नंबर 1, टू गिव प्रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है इसीलिए हमें इसको क्या दे देते हैं? प्रेफरेंस। सेकंड, टू मेक द सेंटेंस स्मॉल। When the work is not done itself, ये थर्ड है। ये समझा देती हूं ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिए। सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने के लिए, और तीसरा आता है जब काम खुद नहीं होता। अब मुझे एक बात बताइए, लिख लीजिएगा, मुझे एक बात बताइए आप लोग। मैंने बोला
असम में चाय उगती है या उगाई जाती है? भाई सबको पता है कि असम में चाय खुद नहीं उगती, असम में चाय उगाई जाती है। इसका मतलब काम खुद नहीं हो रहा है, काम किसी और के द्वारा हो रहा है। और जब काम किसी और के द्वारा होता है तो सेंटेंस किस में बनता है? सेंटेंस पैसिव में बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। जब काम खुद नहीं होता है, हमेशा किसी और के द्वारा होता है, तो सेंटेंस किस में बनता है? पैसिव में बनता है। क्योंकि पैसिव में क्या आ जाता है? पैसिव में के द्वारा आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? सबको क्लियर हो गई होगी। ये नोट कर लीजिएगा रूल, वाई टू फॉर्म एक्टिव टू पैसिव। वाई टू फॉर्म एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया जाता है? पहला, प्रेफरेंस देने के लिए। दूसरा, सेंटेंस को स्मॉल बनाने के लिए। ये बताऊंगी ऐसा क्यों है। और थर्ड, जब काम खुद नहीं हो सकता, क्योंकि असम में चाय उगती नहीं है, उगाई जाती है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला कि मेरा केस जज ने सॉल्व किया। भाई काम किसने किया? जज ने, सब्जेक्ट हो गया। काम किस पे किया गया? मेरे केस पे, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, ध्यान से देख लीजिएगा। I will write this over the board, just see it carefully. For example, judge solved my case. Here subject is judge, object is my case. इतनी बात क्लियर हो गई भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मेरे लिए जज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि केस तो कौन ही सॉल्व करता है, लॉयर या जज। तो मेरे लिए जज या लॉयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? केस। इसका मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। और जब मेरे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो इस सेंटेंस को मैं किस में बनाऊंगी? पैसिव में बनाऊंगी। तो सेंटेंस बन जाएगा, माई केस वॉज सॉल्व्ड। अब आप बाय जज लगाओ या नहीं लगाओ वो आपकी मर्जी है। ईदर वी यूज बाय जज और नॉट, इट्स वॉलंटियर। ये आपकी मर्जी है, आप वॉलंटियर हो। बाय लगाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई? बाय प्रीपोजिशन है, यहां पे बाय का मतलब है के द्वारा। बाय टाइम के लिए भी यूज होता है और बाय के द्वारा के लिए भी यूज होता है। याद रखना, जरूरी नहीं है कि जहां पे भी बाय आ गया वो पैसिव होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताती हूँ पहचानने की कि कहाँ पे आपको ये पहचानना है कि ये पैसिव ही होगा। बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, उसे नोट करते रहिएगा। ये लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको रब कर दूंगी। पहला मैंने आपको बताया जब ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी हो। दूसरा मैंने बताया सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए, क्योंकि बाय लगाना इतना जरूरी नहीं होता। और तीसरा मैंने बताया जब काम खुद नहीं होता, काम किसी और के द्वारा होता है। क्लियर हो गई सबको ये बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके रूल नोट डाउन कर लीजिएगा। हम सबको पता है इज रनिंग, इज गोइंग, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ये सबको पता है। इज वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ये सबको पता है। जब भी इज, वॉज, वर, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में। सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में। जब भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ये एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए। वो क्या? कि पैसिव हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है? पैसिव लेकर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई होगी। वैसे नॉर्मल केस में इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अगर इन्हीं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस किस में बन जाएगा? पैसिव में। ये बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला रूल है विल। अगला रूल है बी के साथ
जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस किस में बनता है? पैसिव में। जब भी बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस किस में बनता है? सेंटेंस बनता है पैसिव में। दोनों रूल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव। अगला रूल है टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी क्या हो जाएगा? जब भी हो जाएगा पैसिव। क्या हो जाएगा? पैसिव। कब हो जाएगा? जब टू बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म आ जाए। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पहला रूल, इज, वॉज, वर, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिव, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिव, और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिव। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे। अब हमने जो भी रूल्स देखे हैं उनका एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल है मीटिंग इज टू बी कन्वेड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सेंटेंस बच्चों किस में हो गया? भाई बिल्कुल सुना, सही सुना आपने, सेंटेंस हो गया पैसिव में। क्यों हो गया सेंटेंस पैसिव में? इसलिए हो गया क्योंकि मीटिंग खुद कन्वे नहीं होगी, मीटिंग किसी के द्वारा बुलाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कन्वे का मतलब होता है बुलाना। मीटिंग खुद नहीं आएगी, मीटिंग किसी के द्वारा बुलाई जाएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस हमेशा पैसिव में बनेगा क्योंकि काम खुद से नहीं हो रहा, काम किसी के द्वारा हो रहा है। बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई? थर्ड फॉर्म लग गई। सेंटेंस किस में बन गया? पैसिव में बन गया। सेंटेंस पैसिव में क्यों बना? सेंटेंस पैसिव में इसलिए बना क्योंकि मीटिंग कभी भी खुद नहीं बुलाई, खुद अपने आप को नहीं बुलाएगी, मीटिंग किसी के द्वारा बुलाई जाएगी। ये वाला सेंटेंस कभी भी एक्टिव में नहीं बन सकता। ये वाला सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा? पैसिव में बनेगा। कैसे पता चला? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इतनी बात क्लियर हो गई, पहला रूल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है, सॉरी, मीटिंग इज कैंसल्ड। इज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बच्चों थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा वर्ब की, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और जब इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो सेंटेंस किस में बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा पैसिव में। और पैसिव में ही बनना चाहिए ये सेंटेंस क्योंकि मीटिंग खुद से कैंसिल नहीं हुई, मीटिंग किसी के द्वारा कैंसिल की गई। इसीलिए दिस सेंटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द पैसिव वन, क्योंकि मीटिंग खुद कैंसिल नहीं हुई, मीटिंग किसी के द्वारा कैंसिल की गई। तो इज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई। अगला सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से समझिए। अगला सेंटेंस, मैंने सेंटेंस बोला लैपटॉप इज यूजिंग। अब मुझे एक बात बताइए, क्या लैपटॉप खुद यूज कर रहा हो गया? क्या कोई चीज लैपटॉप किसी को यूज कर रहा है? नहीं ना, लैपटॉप किसी को यूज तो नहीं कर सकता ना। लैपटॉप हम यूज करेंगे। लैपटॉप कौन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे। इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप, तो हम सब्जेक्ट, लैपटॉप ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया? पैसिव में बना दिया। पैसिव में पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? इज, है ना, वर्ब की, और इज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यूजिंग नहीं होगा, क्या आंसर आएगा? यूज्ड। क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा? पैसिव में। क्यों बनेगा? क्योंकि लैपटॉप थोड़ी कोई चीज यूज कर रहा है, हम लैपटॉप को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बाय अस हिडन है और मैंने आपको बताया बाय का इतना बड़ा रोल नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक और सेंटेंस थोड़ा लेंदी सा लिखती हूँ, आप चेक कीजिएगा कि सेंटेंस सही है कि गलत है। अ फ्यू वेल चूजन वर्ड्स convey a great meaning। याद रखना, पैसिव हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लाता है? थर्ड फॉर्म लाता है। अब देखो
few well chosen words convey a great meaning. कुछ जो चूजन वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स चूज किए हुए वर्ड्स हैं, वो मीनिंग, एक ग्रेट मीनिंग कन्वे करते हैं, एक ग्रेट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक ग्रेट मीनिंग देते हैं. ग्रेट मीनिंग कौन दे रहा है? वर्ड्स दे रहे हैं. काम कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं वर्ड्स, और वर्ड्स बिल्कुल काम कर सकते हैं. काम किस पे हो रहा है? ग्रेट मीनिंग पे हो रहा है. ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और कन्वे क्या हो जाएगा? वर्ब. अब आप देख लो एक्टिव में है या पैसिव में है. कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है? नहीं आ रही है. कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है? नहीं आ रही है. केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है. और अगर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है. तो सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है. क्योंकि पैसिव में मैंने आपको क्या बताया, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ये सेंटेंस एक्टिव में बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है. क्यों बन रहा है? जो कुछ वर्ड्स हैं चूजन वर्ड्स, वो एक ग्रेट मीनिंग क्या करते हैं? कन्वे करते हैं. इतनी बात सबको क्लियर हो गई. एक बार सेंटेंस जरूर देख लीजिएगा. जो चूजन वर्ड है वो खुद से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है. सेंटेंस किस में है? एक्टिव में है. क्यों पता चला? वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है. अब चलते हैं हम आगे. वेस्ट मटीरियल्स are disposing in different ways. वेस्ट मटेरियल जो है वो डिस्पोज कर रहे हैं बहुत तरीकों में. एक बात बताओ, वेस्ट मटेरियल खुद डिस्पोज करते हैं किसी चीज को या हम डिस्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को? भाई वेस्ट मटेरियल को तुम ही तो कहीं डिस्पोज करके आते हो, दबा के आते हो, या फिर किसी पर्सन को दे देते हो ताकि वो फेंक दे, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वेस्ट मटेरियल तो डिस्पोज नहीं कर रहे ना किसी को. वेस्ट मटेरियल को कोई डिस्पोज करता है ना? वेस्ट मटेरियल तो किसी को डिस्पोज नहीं करते, वेस्ट मटेरियल को कोई डिस्पोज करता है. इसका मतलब ये सेंटेंस किस में बनना चाहिए? पैसिव में. अब आप चेक कर लो ये सेंटेंस पैसिव में है क्या? रूल के थ्रू. कौन सा रूल है? इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म. ये क्या आ रहा है? डिस्पोजिंग. इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? डिस्पोज्ड. ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म. और सेंटेंस ये हमेशा किस में बनेगा? पैसिव में, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को कोई डिस्पोज करेगा. मैंने बताया बाय का ज्यादा रोल नहीं होता. इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. सेंटेंस को एक बार नोट कर लीजिएगा कि वेस्ट मटेरियल को कोई डिस्पोज करेगा, ना कि वो खुद से डिस्पोज होगा. इसीलिए ये सेंटेंस किस में बनेगा? पैसिव में बनेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. अगला सेंटेंस है John might promote next week. जॉन प्रमोट करेगा नेक्स्ट वीक. अब वही कुछ तो प्रमोट करेगा ना, या किसी को तो प्रमोट करेगा ना, या खुद भी प्रमोट हो सकता है. इसका मतलब क्या हो गया? या तो यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वो किसी को तो प्रमोट करेगा ना. भाई जॉन प्रमोट भी कर सकता है, इंसान है, काम कर सकता है खुद से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन किसी को तो प्रमोट करेगा, कुछ तो प्रमोट करेगा. ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है ना. अब ऑब्जेक्ट तो पता नहीं, मैं ला भी नहीं सकती खुद से. तो इस सेंटेंस को मैं किस में बना देती हूँ? पैसिव में बना देती हूँ. कैसे? मैंने आपको क्या बताया था? जॉन माइट, और क्या लगा दो? बी लगा दो. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? थर्ड फॉर्म लगा दो. जॉन माइट बी प्रोमोटेड. जॉन क्या होगा? जॉन प्रमोट किया जा सकता है. माइट क्या शो करता है? पॉसिबिलिटी शो करता है. तो जितने भी ये कैन, कुड, मे, माइट मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, मॉडल वर्ब्स, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, उनके साथ पैसिव जब बनता है तो क्या बन जाती है? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. या तो एक्टिव में बनेगा तो ऑब्जेक्ट लेकर आएगा कि जॉन कुछ तो प्रमोट करेगा, और अगर पैसिव में बनेगा तो इस तरह से बना दो, है ना. एक्टिव में बन सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट आना चाहिए. ऑब्जेक्ट हम अपने आप क्यों लगाए? हमें पता ही नहीं, तो हमने इसको किस में बना दिया? पैसिव में बना दिया. ये वाला सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के गलत है, और इस सेंटेंस को मैंने किस में बना दिया? पैसिव में बना दिया. इतनी बात क्लियर हो गई. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें. देखिए एग्जांपल क्या है. शी नीड्स और वांट्स
इनवाइट करना, तो या तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस को पैसिव में बना दो। जब मैं सेंटेंस को पैसिव में बनाऊंगी तो इसका मीनिंग बन जाएगा वो चाहती है कि उसको इनवाइट किया जाए पार्टी में, तो किसी के द्वारा इनवाइट किया जा रहा है ना। अगर ये सेंटेंस यहां तक हम रखेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। इनकम्प्लीट क्यों होगा? क्योंकि इधर इट नीड्स ऑब्जेक्ट, या तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या फिर ये सेंटेंस बनेगा पैसिव। पैसिव में बनाने के लिए मैं टू इनवाइट की जगह क्या लगा दूंगी? टू बी इनवाइटेड। मैं क्या लगा दूंगी टू इनवाइट की जगह? टू बी इनवाइटेड। आइदर आई नीड सम ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और आई कैन मेक द सेंटेंस इन द पैसिव। ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत था या इनकरेक्ट था या इनकम्प्लीट था। जब मैंने इसको पैसिव में बना दिया तो कंप्लीट हो गया। वो चाहती है कि वो पार्टी में इनवाइट की जाए किसी के द्वारा, टू बी इनवाइटेड। अब ये सेंटेंस सही होगा। भाई सबको क्लियर हो रहा होगा कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया जाता है और कहां पे सेंटेंस एक्टिव में बनेगा और कहां पे सेंटेंस पैसिव में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस है she needs to correct। वो करेक्ट करना चाहती है, लेकिन कुछ तो करेक्ट करना चाहती होगी ना। टू करेक्ट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, कुछ तो आएगा ना। आइदर दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। इसका मतलब इसका या तो पैसिव बना दो, she needs to correct herself भी सही होगा, या फिर ये बना दो she needs to be corrected। या तो पैसिव में बना दो या एक्टिव में बना दो तो ऑब्जेक्ट लेकर आ जाए। वो चाहती है कि वो करेक्ट कर ली जाए किसी के द्वारा। बाय लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही है बात कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया जाता है? 3 रीजन की वजह से, वो मैंने आपको बता दिया। या फिर कौन सा सेंटेंस एक्टिव में बनना चाहिए, कौन सा सेंटेंस पैसिव में बनना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो फिर कोई पैसिव में बनाओ। अगले सेंटेंस पे देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। मोस्ट फिल्म स्टार्स want popularity but do not like to interview। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर फिल्म स्टार्स, ज्यादातर क्या, वैसे तो सारे ही फिल्म स्टार्स, ज्यादातर फिल्म स्टार्स क्या चाहते हैं? पॉपुलैरिटी चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू लेना नहीं चाहते। अब मुझे बताओ, फिल्म स्टार्स इंटरव्यू लेते हैं या फिर मीडिया उनका इंटरव्यू लेते हैं? वो खुद से इंटरव्यू लेते हैं किसी का, मीडिया उनका इंटरव्यू लेती है ना। तो ये सेंटेंस यहाँ एक्टिव में बन रहा है, सही है। यहाँ पे भी एक्टिव में बन रहा है, सही है। एक्टिव एक्टिव, लेकिन उनका इंटरव्यू कोई और लेगा ना। कहने का मतलब है वो इंटरव्यू देते हुए तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता इंटरव्यू देना, लेकिन वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एक्टिव में ना बनकर ये सेंटेंस किसमें बनेगा? पैसिव में। और जब ये पैसिव में बनेगा तो क्या आएगा? टू बी इंटरव्यूड। क्या आ जाएगा? टू बी इंटर, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में इसलिए बनेगा क्योंकि वो इंटरव्यू देना चाहते नहीं है, तो उनका कोई इंटरव्यू ले रहा है ना। इंटरव्यू कोई ले रहा है तो सेंटेंस किसमें बनेगा? पैसिव में। जो भी काम अगर किसी और के द्वारा हो रहा है तो वो पैसिव में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं अगले रूल के साथ। याद रखना, बीइंग के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस किसमें बनेगा? पैसिव में। भाई याद रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आनी है पैसिव में, है ना। अब सेंटेंस देखते हैं। आई रिमेंबर
से सुनिए, ये तो हो गया एक्टिव में कि मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं खुद रिमेम्बर कर रहा हूं। ये हो गया पैसिव में, क्योंकि मैं वो रिमेम्बर करता हूं कि मुझे किसी ने ड्राइव करना सिखाया। तो ये काम किसी के द्वारा हुआ ना, ये खुद तो नहीं हुआ ना। बीइंग टॉट, बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मैं याद करता हूं कि मुझे किसी ने ड्राइव करनी सिखाई, मेरे द्वारा ड्राइव किया गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीइंग टॉट। बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया जाता है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव में बनेगा, कौन सा सेंटेंस पैसिव में बनेगा और क्यों बनेगा, है ना। या तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो ऑब्जेक्ट रखो या पैसिव में बनाओ। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो मैं रिमेम्बर करती हूं कि मुझे किसी ने ड्राइव करना सिखाया। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। इस तरह के एग्जाम्स में एग्जाम्पल आते हैं, एरर आते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कहीं सेंटेंस में एरर तो नहीं है एक्टिव पैसिव की, है ना। हमें पता चलता है कि कहां पे एक्टिव यूज करना है, कहां पे पैसिव। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश ग्रामर but you need to test your grammar. ध्यान से समझिए, तुम बहुत अच्छे हो इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन तुम्हें जरूरत है कि तुम ग्रामर को क्या करो, अपनी टेस्ट करो। या तो तुम खुद भी टेस्ट कर सकते हो या किसी के द्वारा भी टेस्ट कर सकते हो। Either I can use to test here or I can use to be tested here। या तो भाई तुम क्विज ले लो, खुद से टेस्ट कर लो, या फिर तुम किसी टीचर को बिठा लो, उसके द्वारा टेस्ट करा लो। तो यहाँ पे टू टेस्ट भी सही होगा, टू बी टेस्टेड सही होगा। इस तरह के सेंटेंस भी एग्जाम में आ जाते हैं कि जब वहां पे एक्टिव भी सही हो सकता है और पैसिव। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, पहला। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में बनना चाहिए, कौन सा पैसिव में, और क्यों नहीं बनना चाहिए। ये बैंक की स्पेशल सेशन था। बैंक के स्पेशल सेशन वोकैबुलरी के, इडियम्स के मैं पहले भी कराती आई हूँ, आगे भी कराती रहूंगी। वोकैबुलरी मैंने ट्रिक्स के साथ कराई हुई है, वो चेक कर लीजिएगा जरूर। उसके बाद मैं 3 बजे एसएससी सीजीएल लाइव सेशन भी कराती आई हूँ, आगे भी कराती रहूंगी। वोकैबुलरी मैंने ट्रिक्स के साथ कराई हुई है, वो चेक कर लीजिएगा जरूर। उसके बाद मैं 3 बजे एसएससी सीजीएल लाइव सेशन भी लेती हूँ, वो एरर डिटेक्शन का पार्ट चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो भी आपके भाई बंधु एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा। और 7 बजे शाम को वोकैबुलरी का पार्ट आता ही आता है, वो भी जरूर देखा करिए, है ना। स्टूडेंट्स, ये था एक्टिव पैसिव का। जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई भी इशू आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। प्रिपरेशन करते रहिए बहुत अच्छे से एग्जाम बड़ा ही नजदीक आ रहा है। 15 डेज स्ट्रेटेजी भी बहुत जल्दी बनने वाली है आपकी, ठीक है। तो वो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। दैट वाज ऑल अबाउट इट।